ताकत के नशे में चूर इसराइली फौज की हठधर्मी। भूख से बेहाल फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हुंजला पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन की शेयर लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इसराइली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। उनमें इमदाद के मुंतजिर 42 अफराद भी शामिल हैं। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। कब्जे से पहले कश्ती पर सवार फलस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील ने इसराइली फौज को खबरदार किया और कहा कि हमारी कश्ती से तुम्हें कोई खतरा नहीं, ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूखा मारने के लिए जानबूझकर की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया, तुम्हारे पास गैर कानूनी नाकाबंदी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। हमारी कश्ती को रोकने या इस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। हम एक बार फिर मुतालिबा करते हैं कि पीछे हट जाएं। गजा में इसराइल का भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल में भी एहतजाजी मुजाहरा। सैकड़ों लोगों का तल अबीब में अमरीकी सफारतखाने की तरफ मार्च। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंगबंदी का मुतालबा। दीगर शहरों में भी एहतजाज। भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गजा अकेला नहीं के नारे। नेतन्याहू हुकूमत से गजा की इमदाद बहाल करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़त्म करवाने का मुतालबा किया। जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक़ में मुज़ाहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी इसराइली मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। गजा में खाने पीने की अशिया की तरसील बहाल करने की सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान सिहोनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन ने भी मुल्क गिर मुहिम चलाकर गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने उनसे राब्ता किया और वज़ीर आज़म से जंगबंदी में किरदार अदा करने और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करने की अपील की है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरआज़्म है। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद की अहमियत बढ़ जाती है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के अज़म का इयादा भी किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने वफूद का खैर मकदम किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबती इक़दामात और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन पर गुफ्तगू हुई। शुरका ने दहशत गर्दी, साइबर ख़तरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के इज्तिमाई अज़म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी और दिफाई और सलामती शोबों में बेहतरीन अमली तजर्बात का तबादला मुमकिन बनाना था। इजलास इलाकाई सलामती के ताउन और अस्करी सफारतकारी में नुमाया पेशरफ्त साबित हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। माली साल 2024-25 में पाकिस्तानियों ने तारीख के बुलंद तरीन 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र से न सिर्फ बढ़ते दरामदी बिल की अदायगी हुई, बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मदद मिली। तरसीलात ज़र भेजने की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल एकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी भी दे दी। डिजिटल एकोसिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। दियामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानहे में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर साद इस्लाम का कहना है कि सानहा इस बात से सबक सीखना चाहिए था, इस मौसम में सैर व तफरी के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी, गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद सानह सवात से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब, मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों किनार ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। बागात और फसलें भी सैलाब की नज़र हो गईं। दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रैले में अटक की तहसील हजरू की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया में बह गई। तोनसा के मकाम पर सैलाब से 50 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं, फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। एशिया कप T20 में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीमें शरीक हैं। टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। सुपर 4 मरहला भी होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट के फाइनल समेत 3 मरतबा का टाकरा होने का इम्कान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट की यादगार मुकाबले देखने वाले शायकीन हमें याद दिलाएंगे कि क्रिकेट की ताकत एक दूसरे को जोड़ती है। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर जरदारी का अमरीकी सेंटकॉम चीफ जनरल कोरेला को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़। सदर ने पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक दिफाई रवाबित मजबूत बनाने के लिए जनरल की खदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल कोरेला ने दौरा पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकातें की। इलाकाई सलामती और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दहशतगर्दी और उभरते हुए बैनुल अक़वामी ख़तरात से मिलकर निमटने के उमूर पर गुफ्तगू हुई। ISPR ने कहा कि जनरल कोरेला की बसीरत अफरोज़ क़यादत ने बाहमी अफ़ाम तफ़हीम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। ऐवान सदर आमद पर जनरल कोरेला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सियाक़ो सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है। एक बयान में इसहाक़ डार ने कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती और अदालती मदद करते रहे और उनकी रिहाई का मामला हल होने तक मुआवनत जारी रखेंगे। चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। ये भी कहा कि कोई हमें ना बताए कि आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। आफिया सिद्दीकी के लिए 2016 में एंटनी ब्लिंकन से बात की। आफिया सिद्दीकी के लिए कौंसलर, लीगल और मुआफ़ी तक की कोशिश की। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि PTI के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम उनके साथ हैं। बानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का डाकुओं से फायरिंग का तबादला, 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान डकैतियों, राहज़नी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस रहे। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। छापा तरनोल में मारा गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ फ्लैट में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान ने 15 रोज़ कबल खातून को घर के काम के लिए रखा था। मुलाजिमा कल एक दूसरी खातून को अपने साथ लाई। अहले खाना दोपहर खाने के लिए गए तो दोनों खवातीन ने घर का सफाया कर दिया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 गिरफ्तार अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्जिमान से कबर की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर भी शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कबर कुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफन किया गया था। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि मुल्जिमान ने वाक़े को इगवा की शक्ल देने की कोशिश की। मुल्जिमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए थे। मुकदमे की मुदीयत अब पुलिस और स्टेट की है। इसमें सुलह नहीं हो सकती। कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियां बाला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तेंदुआ आबादी में घुस गया। पुलिस के मुताबिक तेंदुआ घर के सहन से 8 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। घर वाले खेतों और जंगल में बच्ची को ढूंढते रहे। बच्ची 3 घंटे के बाद झाड़ियों से मुर्दा हालत में मिली। कराची नॉर्दर्न बाईपास हब नदी के पास मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक पुराने गोलीमार के मुनशियात फरोश से है। मुल्जिमान से असलहा 4 लाख रुपए और 2 किलो से जायद मुनशियात बरामद। हुकूमत पंजाब का सरगोदा डिवीज़न में 72 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक पहले मरहले में सरगोदा में 48, खुशाब 12, मियाँवाली और भक्कर में 6 बसें चलाई जाएंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। ग्रीन बस सर्विस बूढ़े, खुसूसी अफराद और तलबा के लिए मुफ्त होगी।
जामशोरों के करीब मोटरवे M9 पर कराची से लाड़काना जाने वाली कोच ट्रक से टकरा गई। कोच कंडक्टर और ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद जान बहक, 8 जख्मी। कराची के माहीगीरों की कश्ती गवादर के करीब डूब गई। फिशर फॉक फोरम के मुताबिक कश्ती में 6 अफराद सवार थे। 2 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। 1 माहीगीर को बचा लिया गया। 3 अफराद अब तक लापता हैं। समाजी कारकुन, गुलकार, जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जान बहक तालिब इल्म फरहान को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा है कि सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर असातिज़ा के तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा है कि तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तलबा खामोश रहने की बजाय शिकायत करें। चंद रोज़ कबल स्वात के इलाके ख्वाजा केला के मदरसे में उस्ताद की वहशियाना तशद्दुद से 14 साल फरहान जान बहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लाहौर के इलाके सब्जाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम तनवीर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस टीम हलाक मुलजिम को रिकवरी के लिए सब्जाजार लेकर गई थी। शेरा कोट में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू इम्तियाज उर्फ काला हलाक। नासिर बाग पेशावर के नासिर बाग रोड पर पुल के तमीराती काम 2 साल से ज़ायद अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना, धूल, मिट्टी, माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है। हुक्काम का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीराती काम रुक गया है। हुकूमत ने मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने नायब सदर JD वेंस को सन 2028 के सदारती इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया है। अमरीकी TV को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि वो समझते हैं कि JD वेंस रिपब्लिकन पार्टी के बेहतरीन सदारती उम्मीदवार होंगे। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। क़ायम मुकाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार है। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है और दोनों जंगबंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंगबंदी शराइत पूरी करेंगे तो उन्हें अमेरिका से तिजारत के मुआहदे पर बात का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र भी किया। कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल उन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला। अमेरिका ने चीन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में रूसी जारहियत को बढ़ावा देना बंद करे। चीन का अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी और झगड़ा पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। मुसल्लह फ़ौज का कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर खराज अकीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पूरी कौम बहादुर सपूत को खराज अकीदत पेश करती है। मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगी। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, मजीद 2 मगवी बाजियाब। DPO के मुताबिक मगवियों को 20 रोज़ कबल संजरपुर से डाकू अगवा करके ले गए थे। 24 घंटों में ऑपरेशन के दौरान 5 मगवियों को बाजियाब कराया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के अब्दुल राफे पराचा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपियाड का इनेकाद 20 जुलाई को फिलीपींस में हुआ था। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर अलैन में तूफानी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते के साथ जर्मनी जाने वाले 2 एथलीट्स गायब हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते को एथलीट्स के गायब होने की इत्तला 2 रोज़ कबल मिली थी। एथलीट्स के पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास है। ऑफिशियल्स ने गायब होने वाले एथलीट्स के अहलखाना से राबता करके मालूमात फराहम करने का कहा। जर्मनी से पाकिस्तानी दस्ते की वापसी आज शुरू होगी।
और अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ग्रुप ए के तीसरे मैच में तुर्की को 3-0 से शिकस्त दे दी। मुसलसल 3 मैचेस में फतह के बाद पाकिस्तान की इवेंट के राउंड ऑफ 16 तक रसाई यकीनी। पाकिस्तान ग्रुप ए में अपना चौथा मैच पीर को पोर्टो रिको के खिलाफ खेलेगा।